सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ER ग्रेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को कंप्लीट वायरिंग बताने वाला हूं इस डीवीडी प्लेयर का 4440 डुअल चैनल डुअल आईसी का एम्पलीफायर बोर्ड का। गाइस, ये सैनियो का ओरिजिनल एम्पलीफायर बोर्ड है, तो आउटपुट बहुत ही भयंकर देता है। मैं प्रीवियस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशंस बताया हूं कि कहां पे कौन सा वायर कनेक्ट करना है। इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट वायर्स को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, पावर सप्लाई, कहाँ से इनपुट जाएगा, कहाँ से आउटपुट जाएगा, मतलब कि एवरीथिंग इस वीडियो में आप सभी को कनेक्ट करके सारा चीज़ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। प्लस में मैं आप सभी को इसी में ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह सब चीज़ ऐड करके दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लो, बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखते जाओ। डीवीडी प्लेयर से डुअल आईसी डुअल चैनल का एम्पलीफायर बोर्ड मैंने निकाला हुआ है। अगर आपके डीवीडी प्लेयर में 6283 का डुअल आईसी डुअल चैनल का एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है तो आपके पास इस तरह का एम्पलीफायर बोर्ड होगा। इसका वायरिंग देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप जा करके कंप्लीट वायरिंग करके यूज कर सकते हो। मैंने बता रखा है, इसका वीडियो ऑलरेडी बता रखा है। तो देखिए, ये जो 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड है हमारा, इसमें 12 वोल्ट का इनपुट पावर सप्लाई देना है और बस इस एम्पलीफायर बोर्ड को यूज करना है। गाइज, इस एम्पलीफायर बोर्ड पे हमें 2 ट्रांसफार्मर के वायर को कनेक्ट करना होगा। अगर हम एम्पलीफायर बोर्ड के साथ में कोई और भी पावर सप्लाई लेना चाहते हैं तो देखिए, ये जो पूरा यहाँ ये जो रेक्टिफायर है, यहाँ से लेकर इस साइड में आप जितना सेक्शन देख रहे हो, ये है हमारा पूरा पावर सप्लाई का सेक्शन। ये पावर सप्लाई का सेक्शन एक्चुअली में क्या होता है, डीवीडी प्लेयर में हमें पावर सप्लाई कहीं और भी देना होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे 12012 का 3 एम्पियर या 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर के वायर को कनेक्ट करना है इस कनेक्टर में। तब हमारा यहाँ से डीसी का -12 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस GND का यहाँ से आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे 7812 का एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है जो कि कम एम्पियर आउटपुट देगा, लेकिन मैक्सिमम 3 एम्पियर का 5 वोल्ट का आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है LM2576। तो ये है पावर सप्लाई का सेक्शन। अब अगर इस एम्पलीफायर बोर्ड का केबल चलाना है, बेस, ट्रेबल, वॉल्यूम का कनेक्शन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे इस कनेक्टर में हमें इस रेक्टिफायर के पहले एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला, यहाँ पे हमें 12 0 का वायर को कनेक्ट करना होगा ट्रांसफार्मर का। 3 एम्पियर का यूज करना है हमें एम्पलीफायर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल आईसी लगी हुई है सैनियो की, तो आउटपुट बहुत ही खतरनाक, एकदम बहुत ही मस्त देगा। इसीलिए खतरनाक ऑडियो आउटपुट लेने के लिए खतरनाक हमें एम्पियर का पावर सप्लाई भी लगाना जरूरी होगा। ये हो गया अब हमारा पावर सप्लाई का। यहाँ पे ट्रांसफार्मर का वायर कनेक्ट कर देना, तो ये रेक्टिफायर के थ्रू से डीसी कर देगा, और डीसी में हमारा इस मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव में डीसी का आउटपुट मिलेगा 12 वोल्ट वाला। उसके बाद यहाँ पे अब हमें वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल का कनेक्शन करना है। देखिए, 3 कनेक्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं 6-6 पिन के। एक ये है हमारा वॉल्यूम का, देखो यहाँ पे VOL लिखा है। ये है हमारा ट्रेबल का, TRE लिखा है, और ये 6 वो पिन है हमारा बेस के लिए। बेस का यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद ये 3 पिन है हमारा, ये इन लिखा हुआ है, मतलब कि ऑडियो इनपुट इस तीनों पिन में कनेक्ट कर देना है। बाकी यहाँ से आउटपुट के लिए यहाँ पे 2 कनेक्टर्स लगे हुए हैं। दोनों कनेक्टर्स में हमें 20-20 वाट के 4 ओम के स्पीकर्स को कनेक्ट कर देना है। बस आसान सा कनेक्शन था, तो इतना सारा हमें कनेक्ट करना है। लेकिन एक चीज आप सभी के मन में एक चीज कंफ्यूजिंग होगा कि हमें पोटेंशियोमीटर कितने वैल्यू का कनेक्ट करना है, प्लस में किस साइड से कनेक्ट करना है। 6 पिन में से यहाँ भी 6 पिन होते हैं, लेकिन उल्टा पुल्टा भी कनेक्शन हो जाता है गाइज, सही में बता रहा हूँ। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं वॉल्यूम के लिए बता रहा हूँ, उसके बाद साथ साथ में मैं कनेक्ट करता जाऊंगा। ये वॉल्यूम का कनेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, वॉल्यूम के इस साइड में आप पलटोगे ना, इस 6 पिन में से आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। पहला वाला पिन हमारा ऑडियो इनपुट जाएगा पोटेंशियोमीटर में। देखिए, पोटेंशियोमीटर डुअल चैनल का हमें यूज करना है, और डुअल चैनल के पोटेंशियोमीटर का वायरिंग कुछ इस प्रकार से होता है कि डुअल चैनल पोटेंशियोमीटर में एक चैनल इस साइड होता है, दूसरा चैनल इस साइड होता है। पहला वाला पिन हमारा ऑडियो इनपुट जाता है इस पोटेंशियोमीटर में, दूसरे वाले पिन से ऑडियो आउटपुट जाता है इस पोटेंशियोमीटर से, तीसरा वाला पिन हमारा ग्राउंड होता है। सेम उसी प्रकार से इस वाले चैनल में भी होता है। तो ऑडियो इनपुट देना है सबसे पहले हमें इस पोटेंशियोमीटर में। देखिए, पहले मैं बता देता हूं कि बेस और ट्रेबल के लिए हमें 2 पोटेंशियोमीटर्स 100 किलो ओम का यूज करना है। बाकी वॉल्यूम के लिए हमें 50 किलो ओम का यूज करना है। आप चाहे तो वॉल्यूम के लिए 100 किलो ओम का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी मर्जी।
अब देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम का कनेक्शन के लिए पहला वाला पिन ऑडियो इनपुट देना है पोटेंशियोमीटर में, यानी कि जो पहला वाला पिन है वो हमारा ऑडियो इनपुट जाएगा इस पोटेंशियोमीटर में। दूसरा वाला पिन हमारा पोटेंशियोमीटर से आउटपुट जाएगा। जो पोटेंशियोमीटर से आउटपुट जाएगा ना वो डायरेक्ट एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो आउटपुट गया वो हमारा इधर से ट्रेस करो तो इस आईसी के पिन नंबर 2 में डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखिए ये वाला यहाँ पे आया, यहाँ से रजिस्टर के थ्रू यहाँ गया और यहाँ से एक कैपेसिटर के थ्रू से यहाँ पे पिन नंबर 2 में कनेक्ट हो गया। कुछ इस प्रकार से हो गया एक चैनल का। उसी प्रकार से दूसरे चैनल में भी देखो, ये तीसरा वाला पिन फिर ग्राउंड का हो जाएगा। ये तीसरा वाला पिन हमारा ग्राउंड होता है ना, तो यहाँ ये तीसरा वाला पिन हमें ग्राउंड वाले को कनेक्ट कर देना है। तो 3 वाला पिन कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है एक चैनल में। सेम उसी प्रकार से दूसरे 3 पिन को हमें दूसरे चैनल में कनेक्ट करना है। पहला वाला पिन हमें ऑडियो इनपुट देना है पोटेंशियोमीटर में। दूसरा वाला जो ऑडियो आउटपुट जाएगा ना पोटेंशियोमीटर से वो हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा। तीसरा वाला ग्राउंड है। देखिए आप नोटिस करोगे ये जो तीसरा वाला पिन इसका और इसका तीसरा वाला पिन दोनों साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि ये ग्राउंड है इसीलिए साथ में कनेक्टेड है। और देखिए इसका जो ऑडियो आउटपुट गया ना वो इस वाले आईसी का यहाँ पे आया, यहाँ से एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ आया और फिर एक कैपेसिटर के थ्रू से यहाँ पे आया। उसके बाद फिर डायरेक्ट ये आईसी के पिन नंबर 2 से कनेक्ट हो गया और इस तरह से ऑडियो इनपुट चला गया एम्पलीफायर बोर्ड पे। इस तरह से हमारा वॉल्यूम का भी कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं 6 पिन वॉल्यूम वाले को यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। ये वॉल्यूम वाला मेरा पोटेंशियोमीटर है जो कि 50 किलो ओम का मैं यूज कर रहा हूँ। आप 47 किलो ओम का भी यूज कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर का ग्राउंड इस साइड वाला है, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद ऑडियो इनपुट चला गया पोटेंशियोमीटर में यहाँ से और ये ऑडियो इनपुट गया हमारा ये वाला पिन। उसके बाद जो दूसरा ग्राउंड है वो मेरा ये वाइट वाला वायर है, तो मैं इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ऑडियो आउटपुट जाएगा हमारा पोटेंशियोमीटर से ये वाला वायर, तो यहाँ कनेक्ट हो गया और ऑडियो इनपुट पोटेंशियोमीटर के लिए ये वाला कनेक्ट हो गया। कुछ इस तरह से हमारा वॉल्यूम का कनेक्शन हो चुका है इस वाले पोटेंशियोमीटर का, देख सकते हो एम्पलीफायर बोर्ड पे। अब बेस और ट्रेबल का कनेक्शन करना है। बेस और ट्रेबल का भी सेम उसी प्रकार से हमें कनेक्ट करना है। देख सकते हो यहाँ पे ऑडियो इनपुट देना है पहले वाले पिन, आउटपुट फिर ग्राउंड, इनपुट आउटपुट ग्राउंड, ये हो गया हमारा बेस के लिए। ट्रेबल वाले में इसी प्रकार से ऑडियो इनपुट देना है पोटेंशियोमीटर में, आउटपुट ग्राउंड इनपुट, ऑडियो इनपुट जाएगा हमारा पोटेंशियोमीटर में दूसरे चैनल में, फिर यहाँ से आउटपुट फिर ये ग्राउंड का। अगर आपने गलती कनेक्ट कर दिया है, वायर को इधर वाला को उधर कर दिया, उधर वाले को इधर, और वॉल्यूम कम करने पे ज्यादा हो रहा है और ज्यादा करने पे कम हो रहा है, ये चीज शुरू में वायरिंग करने के बाद आप ना डुअल चैनल में से लेफ्ट और राइट चैनल में ऑब्जर्व कर लेना पहले, अगर आपने ऑपोजिट कनेक्ट किया हो तो। अगर नहीं किया तो ठीक है, अगर कनेक्ट किया है तो फिर यहाँ पे वायर को रिवर्स कर देना, तब आप वॉल्यूम कम करोगे तो कम होगा और ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कनेक्टर्स को कनेक्ट कर लिया हूँ पोटेंशियोमीटर्स में वॉल्यूम और बेस के लिए, देख सकते हो यहाँ पे दो। तो इन दोनों कनेक्टर्स को मैं इसमें डायरेक्ट प्लग इन कर देता हूँ। देखिए एक हो गया हमारा बेस के लिए और एक ट्रेबल के लिए, दोनों हो गया। अब हमें ऑडियो इनपुट इसमें देना है और स्पीकर्स के वायर को कनेक्ट करना है, प्लस में हमें इसमें पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई के वायर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक 3 एम्पियर का 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से है, 3 एम्पियर का ही यूज़ करना है अच्छा ऑडियो क्वालिटी आउटपुट लेने के लिए। और इस कनेक्टर में हमें कनेक्ट कर देना है, इस कनेक्टर में, यानी कि ये जो रेक्टिफायर है ना हमारा, देखो ये जो रेक्टिफायर है, एक वायर यहाँ पे जाएगा ट्रांसफार्मर वाला, एक वायर यहाँ पे जाएगा। वही चीज़ आप देखोगे तो ये वायर यहाँ पे आया और यही वायर यहाँ पे आया हुआ है उस वाले कनेक्टर में। तो अब मैं ट्रांसफार्मर के वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ उसी में। तो एक वायर हमारा इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट होगा, दूसरा वाला वायर हमारा ट्रांसफार्मर का इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट होगा और कुछ इस तरह से पावर सप्लाई भी इसमें चला गया। अब हमें इसमें ऑडियो इनपुट का कनेक्ट करना है। तो गाइज मैं अभी ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ इस एम्पलीफायर बोर्ड पे। कुछ इस तरह का ब्लूटूथ मॉड्यूल होगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल से ही मैं सारा कनेक्ट करके बताऊँगा। आप डायरेक्ट चाहो तो ऑक्स केबल का भी यूज़ कर सकते हो। ऑडियो इनपुट डायरेक्ट हमें इस वाले पिन में दे देना है।
इस वाले पिन में बीच वाला ग्राउंड है, एक लेफ्ट है और एक राइट चैनल का है। तो इसी प्रकार से हमें एक केबल आता है ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में इस प्रकार से, और इसमें भी सेम उसी प्रकार से होता है। पहला वाला पिन एक होता है लेफ्ट और राइट, बीच वाला हमारा ग्राउंड होता है। आप यहाँ पे देखोगे ब्लूटूथ मॉड्यूल में ना, तो इस कनेक्टर में देखिए हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल में एक एंटीने के लिए है इस साइड वाला, एक राइट चैनल का, एक ग्राउंड है, एक लेफ्ट का है, लेफ्ट चैनल का। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट जाता है ब्लूटूथ मॉड्यूल से भी। बस इसमें अब हमें 5 वोल्ट का पावर सप्लाई कनेक्शन करना होगा। तो 5 वोल्ट का कनेक्शन करने के लिए मैं अभी बताता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले मैं ऑडियो के वायर को कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, लेफ्ट राइट और ग्राउंड को। ऑडियो का वायर हमारा इसमें कनेक्ट हो गया और इस वाले जैक को हमें लगा देना है इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे। अब हमें इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे पावर सप्लाई देने के लिए गाइज हमें यूज़ करना होगा 5 वोल्ट का कुछ भी। तो 5 वोल्ट का, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से आपको कांस्टेंट 5 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा नहीं होगा। इसमें LM2576 5 वोल्ट वाला लगाया गया है जो कि कांस्टेंट 5 वोल्ट आउटपुट देगा, आपको 1 वोल्ट भी ज़्यादा होने नहीं देगा। इसमें एक फीडबैक का पिन होता है, थोड़ा सा भी पावर सप्लाई ज़्यादा नहीं होगा। तो आप बिलीव करके इसमें 5 वोल्ट के पावर सप्लाई में ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए हमें एक और ट्रांसफार्मर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा 12012 का, तब ये हमारा पावर सप्लाई वाला एक्टिव होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को 5 वोल्ट से रन कराने के लिए एक 3.7 वोल्ट के बैटरी से यूज़ करने जा रहा हूँ। इस टाइप का 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ। गाइस 3.7 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट डीसी इनपुट पावर सप्लाई हमें देना होता है ब्लूटूथ मॉड्यूल में। तो मैं 3.7 वोल्ट के पावर सप्लाई दे रहा हूँ, ये काम करेगा। देखो यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमारा एक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने अभी पावर सप्लाई नहीं दिया हुआ है और स्पीकर्स के वायर को कनेक्ट नहीं किया हुआ है। चलिए अब मैं सारा चीज़ कनेक्ट कर लेता हूँ इसमें। दोनों आईसी के पिन नंबर 10 और 12 में लगे हुए दोनों कनेक्टर्स में मैंने स्पीकर्स के वायर को कनेक्ट कर दिया है और स्पीकर मेरा कुछ इस प्रकार से इनक्लोजर में पैक है। और इसकी साउंड क्वालिटी अब मैं चेक करके दिखाता हूँ और पावर सप्लाई भी दे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पहले इस पावर सप्लाई को दे देता हूँ और ये अब हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं पावर सप्लाई देता हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल में। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो गया हमारा। ब्लूटूथ मोड। चलो अब मैं म्यूजिक को प्ले करके दिखाता हूँ। गाइज आप ध्यान देना, जब मैं वॉल्यूम, बेस और ट्रेबल के पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर रहा हूँ उस टाइम पे साउंड क्वालिटी पे आप नोटिस करना। मैं अभी 60% के वॉल्यूम में बजा रहा था और साउंड क्वालिटी भाई मैं फुल कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा है। ओरिजिनल 4440 के एम्पलीफायर बोर्ड का आईसी में यार साउंड क्वालिटी सही में बहुत ही बेहतरीन आउटपुट आता है। अगर आप सही से पावर सप्लाई दे रहे हो ना एम्पलीफायर बोर्ड को इनपुट, तो मैं बता रहा हूँ कि ऑडियो क्वालिटी एकदम बहुत ही पसंद आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप वायरिंग करके यूज़ कर सकते हो इस 4440 एम्पलीफायर बोर्ड को। और आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो बाय गाइज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।